ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आध्यात्म जर्नी में इस फरवरी माह में जो आप लोगों को महसूस हो रही होंगी ढेर सारी पर्जिंग की स्थिति, शून्यता की स्थिति, कुछ भी नहीं, ना अच्छा ना बुरा, ना आगे ना पीछे। ये सारी चीज़ें आपके अंदर के सूक्ष्म शरीर हैं, मस्तिष्क हैं, आत्मा है, इन सबों पे काम जब होता है यूनिवर्स का आपके लाइफ में, आपके आत्मा को ग्रो करने के लिए जब यूनिवर्स लेसन देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति साधकों के जीवन में आती हैं जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। ईश्वर यानी कहीं ना कहीं उनकी आस्था टिकी हुई है। इस जग के माया छूट चुकी है, रिश्ते समझ में आ गए हैं या आ रहे हैं, और आप इस मैट्रिक्स में रहते हुए भी आप भ्रम और भय तो नहीं है, भ्रम की स्थिति से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसमें क्या फील होता होगा? इसमें फील होता होगा कि रातों को कम नींद आना, या कभी बहुत गहरी नींद में सोना, देर तक सोना, भूख ज़्यादा लगना या भूख बिल्कुल नहीं लगना। फिजिकल बॉडी के जो लक्षण होते हैं, फिजिकल बॉडी के सिम्टम्स दिखने में आपको लग सकते हैं कि गला सूखना, बॉडी में कहीं भी पेन का ना होना, पेन नहीं, बॉडी बिल्कुल हल्का महसूस होना, मन एक शून्य की स्थिति में होना, कुछ अच्छा न लगना, ना किसी की बातें, न गॉसिप, बस अपने अंदर शांत, गहरे शांत रहने की इच्छा होना। उसके बाद इन सब स्थिति में फरवरी माह में इन सब चीज़ों से पर्जिंग होना, मतलब कि जो सेल है आपके बॉडी के अंदर की, जो डीएनए है, वो चेंज हो रही हैं। जब डीएनए चेंज होती हैं, हमारी सूक्ष्म शरीर, हमारी इमोशनल जो भावनात्मक शरीर होती है, हमारी स्थूल शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती हैं। वो हमारा स्थूल शरीर उन शरीरों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है। जो कॉन्शसनेस की, जो चेतना की यात्रा है, जो आपको ट्रुथ, अपने जीवन के ट्रुथ को समझाने वाली जो यात्रा होती है, वो हमेशा ईश्वर के साथ, ईश्वर कार्य करते हैं उनके साथ, उनके देवदूत काम करते हैं उनके साथ। इसलिए आपके जीवन में मेस मची रहती है, हमेशा फेलियर की स्थिति, परेशानी आना इसके लक्षण है, या बहुत धन होने के बावजूद भी धन से विरक्त भी हो जाना, क्योंकि चीज़ें रिवील हो रही हैं, ऊपर आ रही हैं, दिखने में जो सोचा नहीं वैसी चीज़ों से भेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इसका ये दर्शाता है कि आप एक आध्यात्मिक पाथ पर हैं। और जब आप आध्यात्मिक पाथ पर हैं तो आपके स्पिरिचुअल हेल्थ जो होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो होती है, इन तीनों में तालमेल बिठाने में, यानी आपकी आत्मा का आपके शरीर से और मन से तालमेल बिठाने में जो पर्जिंग का सामना करना पड़ता है, जो परेशानी की सामना करनी पड़ती है, कहीं जो एनर्जी अगर स्टक होगी, आपके घुटनों में पेन होगी, कमर में पेन होगी, चेस्ट में पेन होगी, या दाएं कंधे पे पेन होगी। अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी आपका डिस्टॉर्टेड है तो दाएं कंधे में पेन होंगी। आप स्त्रियों के अगर फेमिनाइन एनर्जी अगर ब्लॉक्ड है तो वो उनके दाएं होंगी और पुरुषों के बाएं होंगे। और जब पुरुषों के दोनों एनर्जी में से कोई स्टक है तो स्त्री फेमिनाइन एनर्जी अगर स्टक है कहीं तो उनके दाएं कंधे में पेन होंगे, दाएं साइड में पेन होंगे। जिनके मूलाधार ब्लॉक होते हैं ना, मूल आधार जिस पे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी रहती है, अगर वहाँ ब्लॉकेज है ना तो
आपको साइटिका की प्रॉब्लम होंगी, जिससे कमर के मूल जो नीचे हड्डी होती हैं वहाँ से जो दर्द स्टार्ट होता है वो सीधे पैर के पीछे से एड़ी तक दर्द वो पेन जाती हैं। तो आपके मूलाधार चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बतला दूँ मैं ये किस आधार पे बात करती हूँ आपसे। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, स्पिरिचुअल गाइड हूँ, योग मास्टर हूँ, रेकी हीलर हूँ, सेटिस्फाइड रेकी हीलर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, उसके बाद आयुर्वेद की जानकार हूँ, राइट। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती हैं। इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ कैसे हूँ, अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बतला दूँ। जब आप आध्यात्मिक पाथ पर चलते हैं, जब आपकी जागृति, आत्मा की जागृति होती है, जब आप अलाइन होते हैं पंच महाभूतों से, जब अलाइन होते हैं आपके बॉडी, आपके शरीर, आपके मस्तिष्क से, जब जीवन आपका गुरु बन जाता है, तो ये सारी और जब जीवन आपका गुरु बन जाए और आप उस जीवन को स्वीकार करके उस जीवन पाथ पर फिर भी अडिग खड़े रहते हैं, तो एक विशेष कृपा होती है ईश्वर की। एक विशेष जिन्हें चुना जाता है वो इस काम के लिए चुना जाता है कि अब आप जागृत हो जाओ और आगे वाले को जागृत करते जाओ, लाभ पहुंचाते जाओ, उन्हें अध्यात्म की मार्ग पर लाने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन अध्यात्म से अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस अधिकार, इस हक के साथ बोल रही हूँ। सर्टिफाइड हूँ, रजिस्टर्ड है मेरा जो योग अध्यात्म फाउंडेशन है। तो इस अधिकार से मैं आपसे इस तरीके के वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास करती हूँ। तब मिलती हूँ आपसे फिर अपने अगले वीडियो पे। ओम नमः शिवाय।